guys, how are you? I hope you all are fine. Standard 6. It's your English grammar lecture today and chapter number 6, pronouns. Pronouns are words we use to refer to nouns. They take the place of nouns in sentences. As we all know that pronouns है वो nouns की जगह ही हम लोग word है वो हम nouns की जगह पर ही यूज करते हैं. Nidhi is my sister. She is in class 10. The pronoun she replaces the proper noun Nidhi in the second sentence. आपको एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस जब दिए होते हैं तब सेकेंड टाइम जब आए वो नाउन राइट प्रोनाउन तो सॉरी नाउन आए तो उसे प्रोनाउन के साथ रिप्लेस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तो निधि इज माई सिस्टर, निधि इज इन क्लास 10. तो यहाँ पर सेकेंड टाइम निधि निकाल के उसकी जगह प्रोनाउन लगाया शी राइट. तो निधि इज माई सिस्टर, शी इज इन क्लास 10. ओके, next the most common pronouns are personal pronouns which are used to refer to the subject of a sentence, the person or thing doing an action or the object of the verb, the receiver of the action. Okay, जो मोस्टली जो कॉमन प्रोनाउंस होते हैं राइट वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट यानी कि पर्सन जो एक्शन कर रहा हो और ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी कि जो रिसीवर हो उसके बारे में बताया जाता है. द सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे. जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस है वो आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे है. द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर मी, यू, हिम, हर, ईट, अस एंड देम. जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस है वो मी, यू, हिम, और ईट, अस एंड देम है. द टीचर गेव रविन अ नोट. शी वॉन्टेड हिम टू गिव द नोट टू हिज पेरेंट्स. शी इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर द नाउन टीचर. हिम इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रविन. ओके, यहाँ पर सी एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस दिए हैं राइट. तो सेकेंड टाइम टीचर वर्ड यूज करने के बजाय शी वर्ड यूज किया है और हिज में रवीज पेरेंट्स की जगह पर हिज पेरेंट्स यूज किया है प्रोनाउंस राइट. नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउंस आर कॉल्ड सो बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन्स. Pronoun for the first person refer to the person or persons speaking. This include I, we, me, us, mine, ours. Pronouns of the second person refer to the person or persons spoken to and include you and yours. Pronouns of the third person refer to the person or things spoken of. This include he, she, him, or hers, they, them, theirs, it. Okay, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस है वो तीन पर्सन के लिए यूज होता है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन यानी कि जो जो बोल रहा हो राइट उसमें आई, वी, मी, अस, माइन एंड आर्स ये इंक्लूड होता है. फिर सेकेंड पर्सन जो सुन रहा हो जिसके साथ हम बात कर रहे हो जो हमारे सामने वाला हो वहाँ यू एंड योर्स यूज होता है. एंड थर्ड पर्सन में हम जिसके बारे में बात कर रहे हो राइट उसका उनका यूज होता है प्रोनाउन. उसमें शी, हिम, हर, हर्स, दे, देम, देयर्स, इट यूज होता है. Possessive pronouns are used instead of nouns to show possession. Possessive pronouns है वो nouns की जगह पर possession show करने के लिए यूज होता है. This book is yours. Where is mine? That bag is his. Which is hers? Mine and hers. वो दोनों possession यानी कि वो किससे relate करता है उसके बारे में हमें दिखाते हैं. Reflexive pronouns refer to the same person or persons as the subject of the verb.
द कैट वॉश्ड इटसेल्फ. ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब जो सब्जेक्ट होता है उनके खुद के बारे में ही वर्ब जब यूज होता है, राइट, उसे दिखाते हैं. द कैट वॉश्ड इटसेल्फ. शी ऑफन टॉक्स टू हर सेल्फ. दे लाफ्ड एट themselves. एन्जॉय योरसेल्व्स बॉयज. ओके, मतलब हमारे खुद के साथ जो कुछ भी हो रहा हो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे. Emphatic pronouns are used along with nouns or pronouns for the sake of emphasis. The queen herself visited the school. The town itself is not very large. We ourselves served the guests. They themselves went there. मतलब हम खुद जो काम करें, अपने आप जो काम करें, राइट, वो एम्फेटिक प्रोनाउंस है. Demonstrative pronouns are used to point out the object or objects to which they refer. This and these refer to things near at hand. That and those refer to things at the distance. For example, this is a present from my uncle. That is my house. These are her books. Those are your books. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स को जो पॉइंट आउट करते हो, राइट, दिस एंड दैट, उससे, तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे, राइट. जो नज़दीक का हो वहाँ पे दिस या फिर दीज, और जो डिस्टेंस में हो, राइट, तो वहाँ पे दैट या फिर दोज. नेक्स्ट, indefinite pronouns, some, few, may, many, all, one, none, refer to persons or things in a general way. Indefinite pronouns, some, few, many, all, one, none, राइट, वो पर्सन या थिंग्स को जनरल वे में रिफर करता है. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ दिस बुक्स आर क्वाइट यूजफुल. ऑल आर नॉट रिच. फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट. None but fools do such things. Many are called but few are chosen. One cannot do just as one likes. Next, interrogative pronouns always introduce a question, who, which, what. जब भी क्वेश्चन मार्क हो, राइट, हु, विच, वॉट से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही होता है. Who broke the slate? Which will you take? What do you want? Who has a different form in the objective and possessive cases. Right? Objective case whom, possessive case whose. Whom did you see? Whose is this? जो who प्रोनाउन है, राइट, वो ऑब्जेक्टिव और पजेसिव में दोनों में अलग अलग होता है. ऑब्जेक्टिव में whom, पजेसिव में whose. Next, relative pronouns, who, whom, whose, which and that join two sentences and refer to nouns coming before them. Okay, relative pronouns, who, whom, whose, which and that इन वर्ड्स से टू सेंटेंस को ज्वाइन करता है, राइट. दिस इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो. तो हु है, उससे दो अलग अलग सेंटेंस कंबाइन हुए, ज्वाइन हुए. दिस इज द बॉय हुज लेग वॉज ब्रोकन इन द एक्सीडेंट. दिस इज द गर्ल टू whom द हेडमास्टर गेव अ प्राइज. दिस इज द horse which won the race. This is the house that Jack built. Exercise. Choose the correct words from the brackets and complete each sentence. The first one has been done for you. Okay. नीचे आप लोगों को सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें आपको ब्रैकेट्स भी दिए हैं. उसमें से जो सही वाला है वो चूज करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है. फर्स्ट, जॉन गेव द बुक्स टू हैरी एंड मी एंड हैरी. तो ऑब्वियसली हैरी एंड मी टू यूज हुआ है, राइट. तो John gave the books to Harry and me. Next, I remain your faithfully, yours faithfully. I remain yours faithfully. Next, अब मैं सीधे आंसर ही बोलूँगी. Each of us have 2 mangoes. Neither of them knows the story.
Mother gave Pinky and me a rupee each. She invited Sheila and me to the party. Kamya gave me an orange and I gave her some toffees. Here is the postman whom I talked to yesterday. We like people who are kind to us. Where are the knives which are made of silver? Next exercise. Join this pair of sentences using who, which, whose और whom. The first one has been done for you. नीचे आपको sentences दिए हैं, राइट, एक के अंदर दो सेंटेंस, उसे आपको who, which, whose या whom के साथ whom का यूज करके आपको उसे कंबाइन करने हैं. There is the man, he repaired our television set. There is the man who repaired our television set. Next. Shami bought a pen, it cost 50 rupees. Shami bought a pen which costs 50 rupees. He is a brilliant scientist, his fame has spread far and wide. He is a brilliant scientist whose fame has spread far and wide. तो ऐसे ही जितने sentences है that you have to do by yourself. The gardener chased the boys, they were stealing fruit from his orchard. The lifeguard was thanked by a couple, he had saved them from drowning. This is a talent scout, we met him at the dance competition. They followed the winding path, it led to a ruined fort. Those are the girls, their parents are aboard. The dog bit the burglar, he had broken into the house. I scolded some children, they were throwing stones at birds. And last, read the passage and underline the pronouns. नीचे आपको पूरा पैसेज दिया है, उसमें जो प्रोनाउंस है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है. There was a farm boy, Dick, who sometimes came into our field to pluck blackberries from the hedge. When he had eaten all he wanted, he would have what he called fun with the colts, throwing stones and sticks at them to make them gallop. We did not really mind him, for we could gallop off, but sometimes a stone would hit and hurts us. One day he was at this game and did not know that the master was in the next field, but he was there watching what was going on. Over the hedge he jumped in a snap, and catching Dick by the arm, he gave him such a box on the ear and made him roar with the pain and surprise. As soon as we saw the master, we trotted up near to see what went on. Bad boy, he said, bad boy, to chase the colts. This is not the first time, not the second, but it shall be the last. There, take your money and go home. I shall not want you on my farm again. And we never saw Dick again. So guys, इस पैसेज में जहाँ पर भी प्रोनाउन है वहाँ आप लोगों को अंडरलाइन करनी है. So guys, here your chapter number 6 is completed. अच्छे से एक्सरसाइज बुक के अंदर कर लेना. Do comments when you watch this video. Okay, take care.